मैकडॉनल्ड्स का भूतिया अनुभव। दिल्ली के एक हलचल भरे इलाके में स्थित मैकडॉनल्ड्स एक दिन कुछ अजीब घटनाओं का सामना कर रहा था। यह स्टोर रात को जब बंद हो जाता तो कुछ अनदेखी घटनाएं होने लगती। कर्मचारी अक्सर महसूस करते कि कोई उनके पास खड़ा है, लेकिन जब मुड़ते तो वहां कोई नहीं होता। एक रात बजे के बाद एक नई लड़की राधिका अपनी पहली रात की शिफ्ट करने आई थी। उसे पता नहीं था कि इस शाखा के बारे में जो कहानियां फैली हुई थीं, वो सच थीं। जैसे ही राधिका स्टोर के अंदर गई, उसने देखा कि कुछ बर्गर पैकेट्स खुद ब खुद गिर रहे थे। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद ये किसी ने जानबूझकर किया होगा। लेकिन फिर राधिका को लगा जैसे स्टोर में कुछ और भी है। एक आवाज सुनाई दी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राधिका डर से कांपने लगी, क्योंकि आवाज बिल्कुल भी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके बाद उसने देखा कि फ्रिज के पास खड़ा एक आदमी दिख रहा था, जो उसे घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया और राधिका ने सोचा कि यह शायद थकावट की वजह से हुआ है। लेकिन जब उसने किचन में कुछ और काम किया, तो वह आदमी फिर से नजर आया। इस बार उसकी आंखों में एक खौफनाक हंसी थी। राधिका डर के मारे चिल्लाई और भागकर स्टोर से बाहर निकली। उसके बाद स्टाफ ने बताया कि यहां कुछ साल पहले एक कर्मचारी की अजीब मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब इस मैकडॉनल्ड्स में बसी हुई थी। तब से स्टोर की ये घटनाएं कभी रुकती नहीं। राधिका ने अगले दिन अपने अनुभव को अन्य कर्मचारियों से शेयर किया और उसके बाद वह मैकडॉनल्ड्स छोड़कर कहीं और काम करने चली गई। लेकिन आज भी जब भी रात होती है, राधिका के जाने के बाद मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारी उस डरावने अनुभव को भूलने की कोशिश करते रहे। लेकिन कोई ना कोई अजीब घटना हर रात होती रही। एक दिन एक पुराना कर्मचारी विक्रम, जो पिछले कुछ महीनों से स्टोर पर काम कर रहा था, ने भी कुछ विचित्र देखा। विक्रम ने बताया कि एक रात जब स्टोर बंद हो चुका था और सभी कर्मचारी जा चुके थे, वह अकेला स्टोर को लॉक कर रहा था। उसने देखा कि एक बर्गर पैकेट अपने आप हवा में उड़कर गिर गया। उसने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन फिर अचानक सब लाइट्स की चमक धीमी हो गई और फिर से जलने लगीं। तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। विक्रम को समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई, लेकिन उसने यह तय किया कि वह तुरंत बाहर चला जाएगा। जैसे ही विक्रम दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि किचन के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और कोई किचन की मशीनें चल रही थीं। वह डरते हुए अंदर गया और देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन सब कुछ अपनी जगह से हटा हुआ था। फ्राई मशीन जो बंद होनी चाहिए थी, वह अब भी चल रही थी और गर्म तेल उछाल रहा था। विक्रम ने तुरंत मशीन बंद की और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसने देखा कि सामने की दीवार पर खून के धब्बे बने हुए थे। खून एक पुरानी खौफनाक कहानी को ताजा कर रहा था। विक्रम समझ गया कि यह वही भूतिया आत्मा है जिसने राधिका को परेशान किया था। वह जानता था कि अब उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगले दिन विक्रम ने एक पंडित को बुलाया और स्टोर में हुई घटनाओं के बारे में बताया। पंडित ने बताया कि कुछ साल पहले एक युवक की यहां काम करते हुए रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अभी भी इस मैकडॉनल्ड्स में बसी हुई है। पंडित ने वहां तंत्र मंत्र किया और स्टोर को शुद्ध किया। उसके बाद स्टोर में अजीब घटनाएं थम गई, लेकिन अब भी हर रात विक्रम और अन्य कर्मचारी उस रात को याद करते हैं जब मैकडॉनल्ड्स ने उन्हें सच्चाई दिखा दी थी। स्टाफ के बीच यह कहानी अब भी एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है। यहां कोई सिर्फ खाने के लिए नहीं आता, बल्कि कुछ और भी है जो तुम्हें देख सकता है। मैकडॉनल्ड्स का भूतिया अनुभव भाग। पंडित के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के बाद कुछ समय के लिए मैकडॉनल्ड्स में शांति बनी रही। स्टाफ को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन विक्रम को भीतर ही भीतर एक डर महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि कुछ न कुछ बाकी था जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसे लगता था कि उस आत्मा ने कभी हार नहीं मानी, बस थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। एक रात विक्रम की शिफ्ट देर रात तक चल रही थी। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया और स्टोर की सफाई शुरू की, वह फिर से वही आवाजें सुनने लगा, मुझे जाने दो, मुझे मदद चाहिए। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर पर काबू पाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से आवाजों की अनदेखी करने की कोशिश की। तभी अचानक किचन से एक बर्गर की पैकिंग खुलने की आवाज आई। विक्रम ने सोचा,
यह क्या है? और वह किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने किचन में कदम रखा, उसने देखा कि सभी चीजें अपनी जगह से हिली हुई थीं। फ्रिज खुला हुआ था और उसके अंदर से कोई शीतल हवा आ रही थी। सामने वाली दीवार पर खून के धब्बे फिर से उभर आए थे। विक्रम डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, जिसे उसने पंडित से लिया था। उसने वो सिक्का दीवार पर फेंका और जल्दी से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक दरवाजे ने खुद बंद हो गए। विक्रम समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा था। फिर सामने से एक कटी फटी आवाज आई, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते विक्रम, तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। विक्रम ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि स्टोर के अंदर की सभी लाइट्स बंद हो चुकी थीं। उसकी आंखों में अंधेरा था और वह कांपते हुए बाहर भाग निकला। अगले दिन विक्रम ने पूरी कहानी पंडित को सुनाई। पंडित ने कहा कि वह आत्मा किसी शांति की तलाश में नहीं थी। वह सिर्फ बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी मौत के कारणों का कोई भी पता नहीं चला था। उसे यहां से मुक्त करने के लिए और भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता थी। पंडित ने एक विशेष पूजा की और विक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्टोर के भीतर कुछ भी असामान्य न हो। उस दिन के बाद से स्टोर की घटनाएं पूरी तरह से रुक गई और एक लंबी शांति लौट आई। लेकिन विक्रम जानता था कि यह शांति कितनी भी लंबी हो, किसी भी वक्त वह भूत या आत्मा फिर से अपनी मौजूदगी दिखा सकती है। आज भी जब लोग उस मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो कभी कभी एक हल्की ठंडी हवा महसूस होती है, और उन पुराने कर्मचारियों को इस स्टोर में हुई घटनाओं की यादें कभी नहीं भुलाई जा सकती।